हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने इकोनॉमिक डायमेंशंस के बारे में पढ़ा और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट सोशल डायमेंशंस। सो क्वेश्चन आता है कि क्या डेमोक्रेसी एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ को लीड करती है, और ये एक फेयर और एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन भी होगा कि लोग डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करते हों कि वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ, मतलब एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ को लीड करें। हमने इस बुक में पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट कर देती है, मतलब कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में उनको वो सेटल कर देती है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम के एग्जाम्पल से पढ़ा था कि बेल्जियम में जो एथनिक डिफरेंसेस थे, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिविजन्स हो रहे थे, तो डेमोक्रेसी की वजह से वो सक्सेसफुली नेगोशिएट हो गए। सो अब ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली सोशल डिविजन्स को ख़त्म नहीं कर सकती। तो अगर हम डिफरेंसेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आ सकते हैं या फिर हम उन चीज़ों के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं जिससे कि दोनों जो ग्रुप होंगे वो आराम से रह सकें, उनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। सो इन चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए एक कंट्री में डेमोक्रेसी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इन सब चीज़ों को करने में अनसक्सेसफुल रह जाती है, नेगोशिएट नहीं कर पाती, और जिससे कि जो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वायलेंस क्रिएट होता है। सो डिफरेंसेस को कम करना, डिविजन्स को कम करना, कन्फ्लिक्ट्स कम करना डेमोक्रेटिक रिजाइम का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट। लेकिन जैसे हमने श्रीलंका के केस में पढ़ा था कि कंट्री में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वहाँ पे वायलेंस हुआ। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें जो ये आउटकम है कि हम नेगोशिएट कर सकें और डिफरेंसेस कम कर सकें, इस आउटकम को अचीव करने के लिए 2 कंडीशंस डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन तो यही है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है वो सिंपली मेजॉरिटी के ओपिनियन से रूल नहीं कर रही। जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको हमेशा माइनॉरिटी के साथ हमेशा मिलके काम करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट एक जनरल व्यू बना सके, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस हैं, जो व्यूज़ हैं, वो परमानेंट नहीं होते। सेकंड कंडीशन है कि जो हम बोलते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से या मेजॉरिटी रिलीजन से बन रही है। उसका मतलब है कि पूरी कंट्री ने वोट किया, अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ने, अलग अलग रिलीजन्स, मतलब सब ने वोट किया, और उसमें से सबके वोटिंग्स में से जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं वो गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती, गवर्नमेंट की कोई कम्युनिटी नहीं होती। डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी रह पाएगी जब हर एक इंसान को चांस मिलेगा उस मेजॉरिटी टीम का मेंबर बनने का। Now our last topic of this chapter is dignity and freedom of the citizens. किसी भी गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने में बिल्कुल सुपीरियर है। कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती जैसा डेमोक्रेसी एक इंसान को जितनी डिग्निटी और फ्रीडम देती है, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि हमारे जो फेलो बीइंग्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, सब हमें रिस्पेक्ट दे। कई बार तो कन्फ्लिक्ट इसी वजह से अराइज हो जाता है कि मेरे को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और जो डेमोक्रेसी है वो हमें इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराती है, हमें डिग्निटी प्रोवाइड कराती है, फ्रीडम देती है। सो डेमोक्रेसी को इसी तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इन दी होल वर्ल्ड कि डेमोक्रेसी सबको फ्रीडम प्रोवाइड कराती है, उनको डिग्निफाई करती है लोगों को, और इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराती है। अब प्रैक्टिस में बेशक ना हो, बट प्रिंसिपली तो डेमोक्रेसी को इसी तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है।
और ये एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे इक्वल राइट्स की कभी बात ही नहीं की जाती थी। जैसे कि हम कंपेयर करें, मेन और वुमेन को कभी इक्वल राइट्स दिए ही नहीं जाते थे। बेशक अभी भी ना दिए जाएं, पर एटलीस्ट उन चीज़ों की बातें तो होती हैं। प्रिंसिपली कहीं ये तो कहा जाता है कि वुमेन भी मेन से इक्वल है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम विमेन की डिग्निटी का ही एग्जाम्पल लें तो पहले पूरे वर्ल्ड में जो मोस्टली जो सोसाइटीज़ थी वो सारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती थी। विमेन ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, उनके बाद जाके अब ये माना जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट विमेन को देना ही पड़ेगा हमें। सो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन को इक्वल राइट्स या इक्वल रिस्पेक्ट मिलने लगी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट है विमेन के लिए वो लीगली रिकॉग्नाइज हो चुका है और वो एक मॉरल वैल्यू बन गया है सबके लिए। तो विमेन को अपना हक मांगने के लिए स्ट्रगल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर हम इसी चीज़ को नॉन डेमोक्रेटिक सिनेरियो में देखें तो कभी भी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे ये सब लीगली रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता। और सेम यही केस है विद दी कास्ट इनइक्वालिटीज़। डेमोक्रेसी ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सो कॉल्ड लोअर क्लास है, डिस्क्रिमिनेटेड या डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं और उनको इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करी है। लेकिन फिर भी कई इंस्टेंसेस ऐसे देखे जाते हैं, कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन फिर से वही कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो ये है वो लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है बाय आवर गवर्नमेंट। तो अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो उसके लिए आवाज़ उठा सकता है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको एज अ क्राइम देखा जाएगा, बिकॉज लीगली आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत ही अलग चीज़ देखी गई है कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक टेस्ट अगर डेमोक्रेसी पास करती है तो नया टेस्ट आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर लोगों को बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी से तो उनका भी मन करता है कि दिल मांगे मोर, उनको भी और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो वो और रिफॉर्म्स की और डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से अगर हम लोगों से पूछते हैं डेमोक्रेसी के बारे में तो वो बहुत सारे अपने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वर्क करे, हमारी गवर्नमेंट वर्क करे। और उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती हैं, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं होता तो लोग डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है अगर लोग डेमोक्रेसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो। और जो ये फैक्ट है कि लोग डेमोक्रेसी के बारे में ही कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि डेमोक्रेसी उनको ये राइट देती है कि आप आओ और मेरे को क्वेश्चन करो। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ, हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। और यही ये चीज़ दिखाता है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल सक्सेसफुल है लोगों को अवेयर करने में। डेमोक्रेसी ही लोगों को मौका देती है कि आओ अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो, अपने लीडर से डरो मत, उनसे क्वेश्चन करो और अपनी कंट्री को और आगे बढ़ाओ। और डेमोक्रेसी की वजह से ही लोग आज इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और वो अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब पहले लोगों को पता नहीं था कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो क्या करते थे, बस घर बैठे अपने कमेंट पास करते हैं ना, हम टीवी देखे कि नहीं इसको तो ऐसे करना चाहिए, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। बट हम कोई डिफरेंस लेके ही नहीं आते थे, कोई चेंज लेके ही नहीं आते थे सोसाइटी में। लेकिन अब लोगों ने सबको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है, उनके इक्वल राइट्स के बारे में लोग उनको बताते हैं और बाकी लोगों को भी डेमोक्रेसी के लिए अवेयर करते हैं। और लोगों को अब ये फील होने लगा है कि हाँ, हमारा एक वोट भी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इन डेमोक्रेसी। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म होता है और इसी चैप्टर के साथ हमने अपनी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।